वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे सोसाइटी क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। सोसाइटी इज अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who share a common culture, territory and set of institutions. समाज व्यक्तियों का एक संचित समूह है जो एक सामान्य संस्कृति, क्षेत्र और संस्था के समूह को शेयर करता है, साझा करता है। इट इज मोर देन जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पीपल। यह लोगों के समूह से कहीं अधिक है। हम ये कह सकते हैं कि लोगों का समूह नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑर्गेनाइज पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शंस। यह एक जटिल प्रणाली है रिश्तों की और बातचीत के एक संगठित पैटर्न की। अब देखते हैं कि समाज की विशेषताएं क्या है या समाज के की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ढांचा और संस्था। Societies have organized institutions like family, education, religion, and government that maintain order and fulfill collective needs. समाज संगठित संस्थाओं को रखता है जिसके अंदर फैमिली, शिक्षा, धर्म और सरकार, इस टाइप की छोटी छोटी संस्थाएं इसके अंदर जुड़ी हुई होती हैं। डेट मेंटेन ऑर्डर एंड फुलफिल कलेक्टिव नीड्स, जो हमारे नियम को, क्रम को मेंटेन करती हैं और साथ में हमारी जो सामूहिक आवश्यकता होती है उनको भी पूरा करती हैं। सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध, सामाजिक रिश्ते। Individuals in a society interact through roles, norms, and status which shape their behavior. व्यक्ति समाज के अंतर्गत इंटरेक्ट, एक दूसरे से बातचीत करते हैं अपनी अपनी भूमिका निभाने के जरिए, नॉर्म्स, नियमों का पालन करने के जरिए और अपनी प्रतिष्ठा जो स्तर होते हैं उसके आधार पर, जो उनके व्यवहार को एक प्रकार का आकार देती है। कॉमन कल्चर, सामान्य संस्कृति। एक सोसाइटी A society is bound by shared beliefs, values and practices that gives it identity and continuity. एक समाज विश्वास, मूल्य और अभ्यास, इन सब को शेयर करके बना हुआ होता है। हम इनके अंदर समाज के अंदर सब चीजों को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, जो उस समाज को एक पहचान देता है और उसकी कंटिन्यूटी, निरंतरता को भी बरकरार रखता है। और इन्हीं आधार पर, इन्हीं वैल्यूज के आधार पर, इन्हीं विश्वास के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर हम कह सकते हैं ये समूह के अंतर्गत इस प्रकार की कल्चर पाई जाती है। इंटरडिपेंडेंस, members of a society depend on each other for resources, support and cooperation. एक समाज के सदस्य एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, निर्भर रहते हैं, रिसोर्सेज, स्रोतों के आधार पर, सपोर्ट, सहायता के आधार पर, एंड कॉपरेशन, एक दूसरे के सहयोग के आधार पर। क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट और कॉपरेशन और रिसोर्सेज के आधार पर हम एक दूसरे से बंधे हैं और इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। Norms and law regulate behavior and maintain stability within the group. नियम्स और कानून हमारे व्यवहार को रेगुलेट, नियमित करते हैं और समूह के अंतर्गत स्टेबिलिटी, स्थिरता को बनाए रखते हैं। इन एसेंस हम संक्षिप्त में कह सकते हैं, सोसाइटी इज द फ्रेमवर्क विद इन विच कल्चर डेवलप्स एंड ऑपरेट्स। समाज एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत संस्कृति विकसित होती है, ऑपरेट्स, और उस संस्कृति को ऑपरेट्स किया जाता है, यानी उस संस्कृति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा इस लेक्चर में कि सोसाइटी क्या है और उसके की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। उम्मीद करती हूँ
ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।